ये अचानक मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं महादेव? तो कर लो बात। अरे जीजी मेरा इंतजार तो कर लेती। मोती के छूने से ये झटका कैसे लगा? इन मोतियों में कहीं कोई तंत्र मंत्र तो नहीं फूंक रखा? इसके नाम का जुलूस निकालो। इस माला को टूटना नहीं चाहिए था। मेरा शक सही था, ये माला अभिमंत्रित थी। मुझे लगता है कि मोहिनी बुआ और आनंद अंकल का शक मुझ पर बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कोई और ये निशान मेरे हाथ पर देख ले और उनका शक मुझ पे और पक्का हो जाए, मुझे यहाँ से घर लौट जाना चाहिए। माफ कर दीजिए अंकल, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पर पापा का फोन आने वाला है, कुछ जरूरी काम है उनको, मुझे घर जाना होगा। नमस्ते। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? साला तेरे रहते इस घर में एक काम ढंग से नहीं होता है। रोहित, इसमें राज की कोई गलती नहीं, ये सब मयंक की वजह से हुआ है। और तुम्हें ऐसे बीच में आने की क्या जरूरत थी? अरे वो एक माला ही तो पहनाने जा रही थी। अरे बाद में तुम्हें इतना एक्साइटमेंट किस बात का रहता है? इडियट। सारी जीजा जी। नंदिनी बेटा, एक मिनट। कहीं आनंद अंकल को कुछ पता तो नहीं चल गया? नंदिनी। जी अंकल। बेटा, जब तुम्हारे डैड का फोन आए तो तुम उनसे अपने और रोहित के रिश्ते के बारे में बात छेड़ना। मैं उनसे बाद में फोन पे बात करूंगा। जी अंकल। प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया जल्दी आओ। प्रिया। शिवानी, क्या हुआ? प्रिया जल्दी से मंदिर से जाकर गंगा जल लेकर आओ। गंगा जल? मगर क्यों? प्रिया वो समय तुम्हें बाद में बताती हूँ, पहले जाकर गंगा जल लेकर आओ। जाओ। ये लो शिवानी। कि गंगा जल जल्दी से इस निशान पे छिड़क दो, जल्दी करो। शिवानी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे प्लीज बताओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आनंद ठाकुर को मुझ पे शक हो चला है। शक? जब वो माला टूटी तो मैंने अपनी शक्तियों से उसकी जांच करी। वो मोतियों की माला अभिमंत्रित थी। इसका मतलब अब तुम्हें और सावधान रहना पड़ेगा शिवानी, क्योंकि हो सकता है कि उन मोतियों की शक्तियों से आनंद ठाकुर तुम्हें चलते मंत्र से अपने बस में रखना चाहता हो सकता है प्रिया, अगर मेरे महादेव की हुई माया देखो, मैं बची भी तो सिर्फ अपने राज की वजह से। तुम्हें पता है ना, वो माला टूटती, ना राज को धक्का लगता और ना ही मैं बचती। मैंने तो पहले ही कहा था शिवानी कि महादेव ने तुम्हारी कहानी बड़ी फुर्सत से लिखी है। प्रिया, तुम सही कह रही हो। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे और राज को
एक ना एक दिन एक जरूर होना है। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं राज को जाके सब कुछ सच सच बता दूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। फिर मैं राज को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी और फिर वहां मैं और राज अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें, अपनी एक दुनिया बसाएं। और क्या पता उसे मेरे साथ रहते रहते सब कुछ याद आ जाए। प्रिया, नाम का जुलूस निकालूं, ये मोती काला कैसे पड़ गया? ये तो तभी हो सकता है जब किसी ऐसी शक्ति ने इसे छुआ हो जो मेरी शक्तियों के खिलाफ है। उस वक्त यहाँ बहुत सारे लोग थे, लगभग घर का हर सदस्य था। इनमें से कौन हो सकता है? हाँ विकास, क्या हुआ? आनंद, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? नहीं तो क्या है? क्या हुआ? अरे सर तेजेश्वर आज फूलपुर आ रहे हैं। है? एक मिनट। लंदन के मशहूर उद्योगपति सर तेजेश्वर आज अपने शहर फूलपुर आ रहे हैं। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फूलपुर में रुकेंगे और सूत्रों की अगर माने तो वो मूनलाइट रिसोर्ट में रुकने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? नंदिनी तो आज सवेरे घर आई थी तो उसने कहा कि उसे अपने पापा से बात करनी है। फिर उसने ये बात क्यों छिपाई कि आज उसके पापा यहाँ आने वाले हैं? मामला क्या है? विकास, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ दीदी, ये देखो क्या छपा है। सर तेजेश्वर आज फूलपुर आ रहे हैं और नंदिनी ने हमें बताया तक नहीं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सर तेजेश्वर अपने घर में नहीं रुक रहे हैं, वो मूनलाइट रिसोर्ट में रुकने वाले हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नंदिनी आखिर है कौन? ये सर तेजेश्वर की बेटी है भी या नहीं? तूने देखा था ना अद्दू, आज ये माला कैसे टूटी? शायद ये किसी बात का संकेत हो। हमारा रोहित बच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नंदिनी इच्छाधारी नागिन? क्या बात कर रही है? ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है क्या नहीं, ये बात सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है और वो है तेजेश्वर। अद्दू, तुझे आज ही जाकर उससे मिलना होगा और सच का पता लगाना होगा। तू जा वहां, मैं यहाँ नंदिनी को संभालती हूँ। मैं जा रही हूँ राज से मिलने और आज मैं उसे जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। तंत्रमंत्र वाली दुकान कहाँ से आ गई यहाँ पे? बुआ जी, आप सब ठीक तो है ना? तेरे नाम का जुलूस निकालूं? मुझे तो लगा था कि तू मुझे पहली बार अपने घर आया देख खुश हो जाएगी, तो परेशान हो गई बेटा। क्या हुआ? नहीं बुआ जी, मैं तो आपको देख के बहुत खुश हूँ। बस अचानक से यहाँ पे देखा तो हैरान हो गई। आइए ना, आप क्या खाएंगी? वो छोड़ नंदिनी बेटा, अब तेरी शादी मेरे रोहित के साथ होने वाली है और तू हमारे घर की बहू। जी बुआ जी। क्या कह रही थी मैं? हाँ, मैं कह रही थी कि अब तू हमारे घर की बहू बनने वाली है, हमारे घर की बेटी बनने वाली है।
तो तेरे घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही बनती है ना। तो इसीलिए बिन बुलाए चली आई मैं कि चलकर देखूं कि अगर यहाँ कोई खतरा है तो उसे अभी के अभी बाहर निकाल दूं। नहीं बुआ जी, ये घर बिल्कुल सुरक्षित है। तू नहीं पहचान पाएगी उस नागिन को। मेरा मतलब है बेटा कि तू नहीं पहचान सकती है उस खतरे को, मेरी आंखें उसे भाप सकेंगी। मेरी। बुआ जी, आप ये क्या कर रही हैं? अगर इस घर में कोई भी मायावी शक्ति है तो मेरे मंत्रों के प्रभाव से वो साफ दिखाई देने लग जाएगी। मैं अभी आती हूँ बुआ जी। जी आप गलत एड्रेस पे आए हैं, हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तेजेश्वर सर फूलपुर आ चुके हैं। आनंद ठाकुर तेजेश्वर सर से मिलने मूनलाइट रिजॉर्ट जा रहे हैं। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो? दीदी मैं हूँ रागिनी। आप बिल्कुल नॉर्मल रहो। आपके चेहरे की एक भी शिकन बुआ जी को सब कुछ बता देगी। मैंने मोहिनी बुआ और आनंद ठाकुर की बातें सुन ली है। आपको आनंद ठाकुर को और तेजेश्वर सर को मिलने से रोकना होगा। पर बुआ तो यहाँ रखी है, मैंने कैसे रोकूंगी? जानती हूँ, उनको यहाँ से निकालने का भी बंदोबस्त मैंने कर लिया था, लेकिन आनंद और तेजेश्वर को मिलने से आपको ही रोकना होगा। ठीक है। अरे मोहिनी जीजी, वो नैना नैना नैना? क्या हुआ नैना को? वो सही कुछ मत का हो गया, वो तो मरने जा रही है, मरने। अब जितना जल्दी हो सके आ जाओ। हाँ मैं आती हूँ मैं। नंदिनी बेटा अभी मैं घर चलती हूँ, बाद में आऊंगी। जी जी बुआ जी। प्रिया, वो तेजेश्वर अंकल फूलपुर में आ गए हैं और आनंद ठाकुर उससे मिलने जा रहा है। अब हम क्या करेंगे शिवानी? हमें आनंद ठाकुर को रोकना होगा। चलो। ए नैना, क्या नाटक लगा कर रखा है ये? आप ही ने तो मुझे कहा था कि आपके रूम कमरे में जाकर चाकू पकड़ के जोर जोर से चिल्लाऊं कि मैं मर जाऊंगी और ऐसा करने से मेरी सारी परेशानियां प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और आप भी मुझसे पूछ रही हो कि मैं ऐसा क्यों करूं? आगे से राइट। जी बड़े मालिक। बड़े मालिक हम जा कहाँ रहे हैं? आज कोई सवाल नहीं, मैंने कहा आगे से राइट। अरे नैना बाहर आ जा। अरे क्यों अंदर चली गई? मामा क्या हो गया? अरे देखना यार, वो तो मरने मराने को तैयार है, वो तो कहीं मैं मर जाऊंगी। मैं अंदर जाके देखता हूँ। अरे भैया मोहिनी बुआ का कमरा है, तंत्र मंत्र वाला। कहीं नैना कुछ करना ले अपने आप को। तू तो बाहर ही खड़ा रह, अभी आ रही है बुआ जी, आ रही है। नैना नैना
जाओगे। ए नैना, क्या नाटक लगा कर रखा है ये? हाँ दीदी, आप ही ने तो मुझे कहा था कि आपके रूम कमरे में जाकर चाकू पकड़ के जोर जोर से चिल्लाऊं कि मैं मर जाऊंगी और ऐसा करने से मेरी सारी परेशानी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और आप ही मुझसे पूछ रही हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? ए खाली खोपड़ी बंद झोपड़ी, मैंने कब कहा था तुझे? मोहिनी बुआ को नंदिनी के घर से निकालने के लिए नैना मामी को शिकार बनाना पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय देखकर मैंने उस कैद नेवले को आजाद कर दिया था। नैना मामी जी, एक और नौटंकी के लिए तैयार हो जाइए। नैना, जी दीदी। तू अपने दुखों से छुटकारा चाहती है ना, तो जा मेरे कमरे में और चाकू हाथ में लेकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर कह, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। चल जा। वो कौन हो सकता है जो मेरा रूप लेकर आया और नैना को बहका कर चला गया? नंदिनी तो मेरे साथ थी, तो वो तो हो नहीं सकती। फिर कौन था? यही है मूनलाइट रिसोर्ट। गेट के अंदर लो। रुकिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे सर तेजेश्वर से मिलना है। सर आपके पास अपॉइंटमेंट है? वो मुझे जानते हैं। फिर आप उनसे नहीं मिल सकते, सॉरी। देखिए, मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं उनसे 2 मिनट मिलूंगा और चला जाऊंगा। बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आना किसी को अलाउ नहीं है। आप उनको अंदर जाके बोलिए कि आनंद ठाकुर आए आपसे मिलने, वो 100% मुझे अंदर आने देंगे। सॉरी सर, ये नहीं हो सकता। रागिनी की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। आनंद ठाकुर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। हाँ शिवानी, और अगर ये सर तेजेश्वर से मिल गया तो हमारा सारा खेल 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने से पहले हमें कुछ करना होगा। हमें आनंद ठाकुर को अंदर जाने से रोकना होगा। लगता है ये लोग बड़े मालिक को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। चल भाई राज, लगा अपना कोई जुगाड़। बड़े मालिक, तुमको मना किया था ना बाहर नहीं आने को। अरे बड़े मालिक, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? हम संभाल लेंगे सब। इन सब का इलाज है हमारे पास। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अबे फूलपुर के कांटो, क्या बे, तुम हमरे बड़े मालिक को अंदर नहीं जाने दे रहे हो? चल इधर चल। हमरे बड़े मालिक को रास्ता देते हो या हम ही गन खाली करें? ये गन लेके वापस चलो, वरना 5 मिनट में पुलिस चौकी की हवा खानी पड़ेगी। हवा तो तुम खाओगे बे।
तमसो महा ज्योतिर्गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कौन कहेगा कि ये इंसान लंदन का इतना बड़ा बिजनेसमैन है? अभी भी वही संस्कार, वही वैल्यूज। अरे वो दूसरा कहाँ गया? तो इसका ध्यान रख, हम लोग उसको लेके आते हैं। हाँ जाओ, चलो रे। देखिए सर, आप यहाँ ऐसे नहीं आ सकते, चलिए यहाँ से। देखिए सिर्फ 2 मिनट, मैं इनको जानता हूँ। गार्ड्स। यस सर, मैं आनंद ठाकुर, आपका बिजनेस पार्टनर। मेरे बिजनेस पार्टनर मैं ही नहीं जानता। वो आपका विजयपुर वाला हाउसिंग प्रोजेक्ट ना, उसमें। हाउसिंग प्रोजेक्ट विजयपुर? किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप? वही जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए मिस्टर आनंद, आई एम सॉरी अगर आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो मैंने आपके किसी प्रोजेक्ट में ना इन्वेस्ट किया है और ना ही मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूँ। मतलब हमारा शक सही था, नंदिनी इसकी बेटी नहीं है। वो इतने दिनों से हमारे साथ ड्रामा कर रही थी, तो क्या यही इच्छाधारी नागिन? नंदिनी यहाँ? तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? चली जाओ यहाँ से। ना मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और ना ही तुम्हें देखना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड? क्या सर तेजेश्वर नंदिनी को जानते हैं? आखिर इनका रिश्ता क्या है? साला इधर उधर मारते, इस ब्यूटीफुल फेस का पुलिया बिगाड़ने का क्या जरूरत था? वैसे ऐसा कौन सा 30 मार खाना है जिससे मिलने के लिए बड़े मालिक इतने बेचैन हो रहे हैं? प्रिया जी, और ये ऐसे चुप चुप के जेम्स बॉन्ड ही नहीं काहे बन रहे हैं? मुझे शिवानी के लिए बहुत डर लग रहा है। अगर ये आनंद ठाकुर सर तेजेश्वर से मिल गया तो सारा रचा रचाया खेल चौपट हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना चाहिए। लड़के, उधर किधर जा रहे हो? इसके नाम का जुलूस निकालूं। किसी तरह मुझे ये पता लगाना होगा कि किसने मेरा रूप धारण करने की हिम्मत की। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहां से। मुझे ना तुमसे मिलना है और ना ही तुमसे बात करना है। आउट फ्रॉम हियर। पापा, इतने दिनों बाद अपनी बेटी से मिले हो, उससे इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा। अपनी बेटी को माफ नहीं करोगे, उससे अपने गले नहीं लगाओगे। अच्छा ये लो, दोनों कान पकड़ के सॉरी। Nandini, I missed you. I missed you too. My little girl.
ये क्या? तो क्या नंदिनी इसकी बेटी है? मिस्टर आनंद, आप इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? ये अभी अभी आपने जो हाँ, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा था। मैंने आपके किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट किया है मेरी बेटी ने। मैं आपका बिजनेस पार्टनर नहीं हूँ, मेरी बेटी आपकी बिजनेस पार्टनर, राइट? यस पापा, एब्सोल्युटली राइट। आपको पता है आनंद अंकल, पापा मुझसे इतने नाराज क्यों है? क्योंकि वो मुझे इतने टाइम से लंदन बुला रहे थे और मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी बिजी थी कि मैं लंदन जा ही नहीं पा रही थी, तो वो खुद यहाँ पे आ गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसे बिना बताए मैं ही यहाँ आ जाऊं, और यहाँ इसलिए रुका ताकि दूर से देख सकूं कि आखिर मेरी बेटी बिजी किस चीज में है। ओहो, ऐसी बात। और आपको लगा कि मुझे पता तक नहीं चलेगा। आपको एक बात बताऊं, आपकी सेक्रेटरी और मेरी फेवरेट मालिनी ने मुझे आपके प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था। Really? यस। मालिनी, सॉरी सर। इसको बोलते हैं कि बाप शेर तो बेटी सवा। वो तो है, आप लोग अनऑफिशियली तो मिल चुके हो, अब आप दोनों को मैं ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती हूँ। पापा, ये है दी आनंद ठाकुर, और आनंद अंकल ये है मेरे कूल से पापा। पापा, आपको पता है आनंद अंकल अपनी फील्ड के किंग हैं, हर चीज में। जितने हार्ड वर्किंग है उतने ही ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। और एक चीज की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि बिजनेस में इनके विजन को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। माय गारंटी। हाँ, ये बेटा तुमने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। नहीं नहीं ठाकुर साहब, अगर मेरी बेटी ने आपकी तारीफ की है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। प्रिया यहाँ क्यों आई है? और लगता है आनंद ठाकुर ने भी उसे देख लिया है। अब क्या होगा महादेव? ये नागिन यहाँ कैसे आ गई? नहीं अंकल, अंकल आपने उस पे गोली क्यों चलाई? उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। बेटा वो सांप को देखकर मैं डर गया था कि कहीं वो हम पर अटैक न कर दे। अंकल, अटैक आपने किया था। नंदिनी, सब ठीक है ना? भगवान का शुक्र है किसी को कुछ हुआ नहीं। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। कल अगर आप फ्री हो तो हमारे घर आइए, हमें अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, हमें भी बहुत खुशी होगी। मालिनी, यस सर। हमारे कल के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए, हमें ठाकुर साहब के यहाँ जाना है। ओके सर। सी यू टुमारो। क्या हुआ अभी? कुछ पता चला? दीदी, नंदिनी जो है सर तेजेश्वर की ही बेटी है। ये तो बहुत अच्छा हो कि हमने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं किया। चलो जैसे भी हो, हमारा शक गलत तो निकला। हाँ, लेकिन वहां पर एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। वहां मुझे एक सांप दिखाई दिया। देख पद्दू, तू चिंता मत कर, ये सब मैं देख लूंगी। ये सोच कि इतनी बड़ी टेंशन दूर हो गई। जय मां चामुंडा। हाँ, ये तो है कि वो टेंशन खत्म हो गई। अरे सब लोग बाहर आओ। नीलम, रोहित, मयंक। क्या हुआ आनंद? दीदी सब ठीक तो है? सब ठीक है, बताता हूँ। क्या है कि कल सर तेजेश्वर नंदिनी के पापा हमारे घर आ रहे हैं, और कल मैं मौका देखकर नंदिनी और रोहित की शादी के बारे में बात करूंगा और सब कुछ तय कर दूंगा। वाओ डैड, यू आर द बेस्ट। करा राज, सारा का सारा इंतजाम तुम्हें करना है, और सारा इंतजाम टॉप क्लास होना चाहिए। जी बड़े मालिक। तो कर लो बात जीजा जी, फिर तो पार्टी शार्टी होगी। तेरा भोला भांजा घोड़ी चलेगा तिगड़ 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 तिगड़। बिल्कुल छोटे, अपने हाथों से सहरा सजाऊंगी मैं अपने लाडले का। राज तो कुछ बोले या ना बोले, मगर बचवा हम जानते हैं तुम्हारा दिल अंदर से दुख रहा है।
शिवानी वहाँ ये सब क्या हो रहा था? मैंने सब देखा। तुम्हारा सर तेजेश्वर को पापा बुलाना, उनका तुम्हें गले लगाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वहाँ पे क्या हो रहा था। मुझे सब बताओ। प्रिया प्रिया प्रिया, शांत हो जाओ और एक काम करो, एक गिलास ठंडा पानी पियो, और अगर तो भी समझना है तो एक लंबी सी सांस लो। अरे कैसे ले लूं मैं सांस? ये पहले मुझे कुछ और सोचने ही नहीं दे रही है। मुझे सब बताओ कि ये सब हुआ कैसे? तुम्हें याद है वो गार्ड्स आनंद ठाकुर को अंदर रिजॉर्ट में नहीं जाने दे रहे थे, और राज ने सबका ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर सबसे लड़ाई की थी। बस उसी चीज का फायदा मैंने भी उठा लिया। यही मौका है, मुझे अभी जाकर सर तेजेश्वर से बात करनी होगी। क्या कर रही हो? प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, और उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप वो करना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैंने सुना है कि आप सच्चाई को बहुत मानते हैं, और रखे भी क्यों ना, सच्चाई में इतनी ताकत जो होती है। सर, आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको जो बोलूंगी वो बिल्कुल सच बोलूंगी, पर प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए, प्लीज। जल्दी कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। तुम्हारे प्रेमी नागार्जुन का पुनर्जन्म हो चुका है। राज को पाने के लिए मुझे आनंद ठाकुर के परिवार के करीब जाना था, जिसके लिए मैंने सर तेजेश्वर यानी आपकी बेटी होने का नाटक किया और उसका रूप लिया, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। अपने नागार्जुन और नागलोक की नागमणि को पाने के लिए ये नाटक जारी रखना जरूरी है सर। जब तक मैं अपने प्रेमी नागा अर्जुन के कातिलों का बदला नहीं ले लेती, मेरे नागलोक को इंसाफ नहीं मिलेगा। उसके लिए राज की याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी है, और उसमें बहुत वक्त लग रहा है। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। लेकिन इस सब के लिए मेरी ही बेटी क्यों? क्योंकि मैंने सुना था आप इतने सालों से लंदन रह रहे हैं, और आपकी एक जवान बेटी है, और आप अपनी पर्सनल लाइफ किसी को नहीं बताते हैं। बस मैंने सोचा कि मेरे लिए यही सही है कि मैं आपकी बेटी बनने का नाटक करूं, जिससे किसी को भी मुझ पे शक ना हो। प्लीज सर, ये नाटक जारी रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। प्लीज सर, मेरी मदद कर दीजिए सर, प्लीज। जानती हो, मेरी जिस बेटी की पहचान तुमने अनजाने में ली है, मेरे पैसों को पाने के लिए उसका और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हो गया था। और इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के कातिलों को सजा नहीं दिलवा पाया। लेकिन अपनी इस बेटी की खुशी के लिए मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। बोलो मुझे क्या करना होगा? थैंक यू सर।
सर नहीं, पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू। पता है आज कैसा लगा? जैसे महादेव ने एक बार मुझे फिर से बचा लिया। हर हर महादेव। चलो अच्छा है कि कल रोहित बाबा और नन्नी की शादी तय हो जाएगी। उसके बाद शायद रोहित बाबा का गुस्सा भी शांत हो जाए। अब बजरंगबली की कृपा से दोनों की शादी भी जल्दी हो जाएगी। हाँ, और हमको लगता है कि नन्नी अब तुमसे दूर रहे तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बचवा उसका हमारे साथ कोई मेल नहीं है। हम जमीन तो वो आसमान, समझे कि नहीं? आप सही कह रही हो। हम थोड़ा थक गए हैं, चलकर आराम करते हैं, कल और भी बहुत काम है। अरे बचो, पर खा तो लो तुम। देखे बिना खाए चला गया और कह रहा है कि उसके दिल में कुछ नहीं है। अपनी माँ से झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल पाएगा। मुझे आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा है। मैं राज को उसकी याददाश्त कैसे वापस दिलाऊं? हेलो शिवानी दीदी, ये लोग आज सर तेजेश्वर से आपके और रोहित की शादी की बात करने वाले हैं। अगर ऐसा हो गया तो आपके और राज के बीच में दूरियां और बढ़ जाएंगी। फिर आप राज को उसकी याददाश्त वापस नहीं दिला पाएंगी। ये सब बताने के लिए थैंक यू रागिनी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हेलो तेजेश्वर सर, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। आज आनंद ठाकुर आपसे आपकी बेटी यानी मेरे और अपने बेटे रोहित की शादी की बात करेंगे। आपको किसी भी तरीके से ये शादी नहीं होने देनी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, ये पिता वही करेगा जो इसकी बेटी के लिए सही होगा। थैंक यू अंकल। आइए आइए सर तेजेश्वर जी, आपने हमारे छोटे से घर में आकर 4 चांद लगा दी। मजाक कर रहे हैं आप? इतने बड़े घर को छोटा कह रहे हैं? हमारे परिवार से मिलिए। ये हमारी धर्मपत्नी, ये हमारे साले साहब, ये उनकी पत्नी, और ये हमारी दीदी, और ये हमारा सुपुत्र रोहित, जो कि नंदिनी के बिजनेस पार्टनर है। हाँ, तो आप है रोहित। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए आइए प्लीज। आप तो जानते हैं कि रोहित और नंदिनी की बिजनेस पार्टनरशिप इतनी बढ़िया चल रही है, और साथ ही इसमें दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। तो क्यों ना हम इनकी बिजनेस पार्टनरशिप को कोई रिश्तेदारी का नाम दे दें। अब आएगा तेजेश्वर सर का वार। वो इस रिश्ते से साफ इनकार करके मेरे और रोहित के टॉपिक को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अरे वाह,
तो शुभ काम में देरी कैसी? भाई हमारी तरफ से तो हाँ है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाए ताकि मेरे वापस जाने से पहले दोनों की शादी कर दें।